और अमित शाह जी ने फ़ोन किया और जब उन्होंने नाम दिया आरसीपी सिंह का, तब आरसीपी सिंह मंत्री बनाए गए। और हमको क्या फर्क पड़ता है बीजेपी को, उनके पार्टी का कौन मंत्री बनता है। तो बीजेपी ने जितना सम्मान दिया उतना सम्मान कभी उनको राजद कांग्रेस में नहीं मिल सकता है। आप अगर 96 से लेकर आज तक देखिए, चाहे अटल जी की सरकार हो या नरेंद्र मोदी की सरकार, तो बीजेपी ने जो उनको सम्मान दिया है और उस सम्मान के साथ जिस प्रकार से उन्होंने धोखा दिया है, वो करें कि हमारी पार्टी को तोड़ा जा रहा था। तो भाई हमको तो सरकार बनाने की 40 विधायक चाहिए। उनके पार्टी को अगर तोड़ भी देती बीजेपी तो सरकार क्या बन सकती थी, और हम क्यों तोड़ेंगे भाई। हमारे जब उनके 44-45 विधायक थे तब हमने उनको मुख्यमंत्री स्वीकार किया। तो अगर हम चाहते तो उसी समय कुछ कर सकते थे, लेकिन बीजेपी ने आज तक कभी भी अपने किसी सहयोगी को धोखा नहीं दिया। हम लोगों ने उन्हीं लोगों को तोड़ा जिन लोगों ने हम लोगों को धोखा दिया। चाहे वो अगर महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना, जिसका समझौता था बीजेपी के साथ, और शिवसेना ने जब धोखा दिया तो उसका परिणाम भुगतना पड़ा। और राजद, कांग्रेस, जनता दल को गलतफहमी है कि हम तीनों मिल जाएंगे तो लोकसभा के चुनाव के अंदर नरेंद्र मोदी को पराजित कर देंगे। वो भूल रहे हैं आज नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता 2014-2019 से भी कई गुना ज़्यादा है। ये कितनी भी ताकत लगा लें, 2024 में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने से, और हम बिहार में प्रचंड बहुमत के साथ हम बिहार में लौट कर आएंगे। जो क्या लग रहा है ये सरकार चलेगी तेजस्वी के साथ? जिस तरह से 2017 में अकस्मात जिस भ्रष्टाचार को लेकर के ये ब्रेक किए थे, वो भ्रष्टाचार का सवाल तो आज भी कायम है। देखिए, आज नोट कर लीजिए, ये सरकार 2025 पूरा नहीं करेगी, उसके पहले ये सरकार गिर जाएगी। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल का जो कल्चर है, गुंडा संस्कृति, हड़पों, अपहरण, ये जो उनका कल्चर है, हुड़दंग करना, उसे वो कभी बाज नहीं आ सकते। और नीतीश कुमार पिछले भी कार्यकाल में राजद के लोगों को रोक नहीं पाए। लालू यादव का हस्तक्षेप, कौन डीएसपी बनेगा, कौन दरोगा बनेगा, कौन थाना प्रभारी बनेगा। तो बीजेपी ने जितना सहयोग दिया, बीजेपी का जिस प्रकार का सहयोग था काम करने के लिए, जो स्वच्छंदता थी, उसके बावजूद जिस प्रकार का उन्होंने रवैया अपनाया और जो धोखा और विश्वासघात किया है, उसका परिणाम उनको भुगतना पड़ा। और अमित शाह जी ने फ़ोन किया और जब उन्होंने नाम दिया आरसीपी सिंह का, तब आरसीपी सिंह मंत्री बनाए गए। और हमको क्या फर्क पड़ता है बीजेपी को, उनके पार्टी का कौन मंत्री बनता है। तो बीजेपी ने जितना सम्मान दिया उतना सम्मान कभी उनको राजद कांग्रेस में नहीं मिल सकता है। आप अगर 96 से लेकर आज तक देखिए, चाहे अटल जी की सरकार हो या नरेंद्र मोदी की सरकार, तो बीजेपी ने जो उनको सम्मान दिया है और उस सम्मान के साथ जिस प्रकार से उन्होंने धोखा दिया है, वो करें कि हमारी पार्टी को तोड़ा जा रहा था। तो भाई हमको तो सरकार बनाने की 40 विधायक चाहिए। उनके पार्टी को अगर तोड़ भी देती बीजेपी तो सरकार क्या बन सकती थी, और हम क्यों तोड़ेंगे भाई। हमारे जब उनके 44-45 विधायक थे तब हमने उनको मुख्यमंत्री स्वीकार किया। तो अगर हम चाहते तो उसी समय कुछ कर सकते थे, लेकिन बीजेपी ने आज तक कभी भी अपने किसी सहयोगी को धोखा नहीं दिया। हम लोगों ने उन्हीं लोगों को तोड़ा जिन लोगों ने हम लोगों को धोखा दिया। चाहे वो अगर महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना, जिसका समझौता था बीजेपी के साथ, और शिवसेना ने जब धोखा दिया तो उसका परिणाम भुगतना पड़ा। और राजद, कांग्रेस, जनता दल को गलतफहमी है कि हम तीनों मिल जाएंगे तो लोकसभा के चुनाव के अंदर नरेंद्र मोदी को पराजित कर देंगे। वो भूल रहे हैं आज नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता 2014-2019 से भी कई गुना ज़्यादा है। ये कितनी भी ताकत लगा लें, 2024 में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने से, और हम बिहार में प्रचंड बहुमत के साथ हम बिहार में लौट कर आएंगे। जो क्या लग रहा है ये सरकार चलेगी तेजस्वी के साथ? जिस तरह से 2017 में अकस्मात जिस भ्रष्टाचार को लेकर के ये ब्रेक किए थे, वो भ्रष्टाचार का सवाल तो आज भी कायम है। देखिए, आज नोट कर लीजिए, ये सरकार 2025 पूरा नहीं करेगी, उसके पहले ये सरकार गिर जाएगी। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल का जो कल्चर है, गुंडा संस्कृति, हड़पों, अपहरण, ये जो उनका कल्चर है, हुड़दंग करना, उसे वो कभी बाज नहीं आ सकते। और नीतीश कुमार पिछले भी कार्यकाल में राजद के लोगों को रोक नहीं पाए। लालू यादव का हस्तक्षेप, कौन डीएसपी बनेगा, कौन दरोगा बनेगा, कौन थाना प्रभारी बनेगा। तो बीजेपी ने जितना सहयोग दिया, बीजेपी का जिस प्रकार का सहयोग था काम करने के लिए, जो स्वच्छंदता थी, उसके बावजूद जिस प्रकार
का उन्होंने रवैया अपनाया और जो धोखा और विश्वासघात किया है उसका परिणाम उनको भुगतना पड़ेगा। सर एक